Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Butt and I'm a teacher at Higher Secondary School Hiril. My concerned subject is chemistry and this is for class 11th. तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है स्टिशियोमेट्री। तो आज हम देखेंगे स्टिशियोमेट्री के बारे में। इससे पहले आपने 10th में पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं। तो जो बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशंस होते हैं, केमिकल इक्वेशंस जब ये होंगे बैलेंस्ड फॉर्म तो ये हमें देती है एक रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ये हमें देगी एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किस किस के दरमियान, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान। किस एतबार से, इन टर्म्स ऑफ molecules, in terms of mass, in terms of volume, in terms of moles। ठीक है ना। तो जो बैलेंस्ड फॉर्म होती है केमिकल इक्वेशन की, वो हमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम बोलते हैं स्टिशियोमेट्री। इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को, जो हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मिलती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मोल, तो इस वाली क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम बोलते हैं स्टिशियोमेट्री। इसको क्या बोलते हैं हम? स्टिशियोमेट्री। ठीक है ना। तो अब जो ये स्टिशियोमेट्री टर्म है, ये जो स्टिशियोमेट्री टर्म है, इसको हमने डिराइव किया है टू ग्रीक टर्म्स से। ग्रीक टर्म्स, एक है स्टिशियन, दूसरी ग्रीक टर्म है दैट इज मिट्रियन। तो स्टिशियन मीन्स एलिमेंट, एंड मिट्रियन इट मीन्स मेजरमेंट। इसका मतलब है एलिमेंट्स का मेजरमेंट। सो नॉट इन टर्म्स ऑफ देयर लेंथ, but here the interpretation is in terms of their amount. That means stoichiometry, it deals with the measurement of amount of. So stoichiometry, it deals with the measurement of amount of element and compound. So stoichiometry, it deals with the measurement of amount of element and compound. जब हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है ना, तो इस मेजरमेंट को हम बोलते हैं स्टिशियोमेट्री। तो इसमें हम 3 केसेस देखते हैं। तो 3 तरह के प्रॉब्लम्स हम इसमें देखते हैं। एक मास के साथ रिलेट होता है, तो उसको बोलते हैं मास रिलेशनशिप। तो वो वाली भी प्रॉब्लम्स होती है, मीन्स वो वाले भी क्वेश्चंस हम देखते हैं जिनमें मास वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन होती है, और वो वाले क्वेश्चंस भी जिनमें वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास होती हैं 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है ना। तो पहली रिलेशनशिप जो है वो है मास रिलेशनशिप। सो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मास रिलेशनशिप, मास रिलेशनशिप। तो दूसरी जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, दैट इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो है वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? मास रिलेशनशिप। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तीसरी पॉसिबिलिटी है वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसका मतलब है यहाँ पे हम देखेंगे रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ मास एंड मास। हम देखेंगे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम, एंड रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे इन तीनों के हवाले से। तो पहले जो क्वेश्चन है वो है मास रिलेशनशिप के हवाले से, कि हमें मास दिया गया है, तो हमें मास के बारे में बोला जा रहा है कि आप निकालो। ठीक है ना। ऐसे ही हमें मास दिया गया है, हमें वॉल्यूम के बारे में बोला जा रहा है कि आप वॉल्यूम निकालिए। ठीक है ना। ऐसे ही
हमें वॉल्यूम दिया गया है, हमें वॉल्यूम के बारे में बोला जा रहा है कि आप ये वॉल्यूम निकालिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। तो एक है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मास मास रिलेशनशिप, दूसरी है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो तीसरी है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो हम एक एक करके वहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम है ये है किसके रिलेटेड, मास मास रिलेशनशिप के रिलेटेड। तो मास मास रिलेशनशिप के रिलेटेड जो पहली प्रॉब्लम है मास मास रिलेशनशिप के रिलेटेड है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 12.35 ग्राम्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट। हमें बोला जा रहा है कि अगर हम कॉपर कार्बोनेट को हीट करेंगे, कॉपर कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। हमें बोला जा रहा है व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड, कितना मास कॉपर ऑक्साइड का ऑब्टेन हो जाएगा जब हम हीट करेंगे 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना। तो मास दिया गया है, मास के बारे में बोला जा रहा है, तो ये है मास मास रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें मालूम नहीं है कि कितना कॉपर ऑक्साइड हमें मिलेगा जब हम हीट करेंगे 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ये हमें मालूम नहीं। लेकिन हमें एक चीज़ मालूम ज़रूर है, हम निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास। कॉपर का होता है 63.5 ग्राम। पहले ही मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में कि एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है ना। तकरीबन पहले 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है मालूम होना चाहिए। जब हमने पढ़ा एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं कि अगर हमें तकरीबन 30 एलिमेंट्स तक जो है एटॉमिक मास अगर वो मालूम नहीं होगा, वो किसी भी सूरत में हमें मालूम होना चाहिए, तब जाके हम एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जब हमें एटॉमिक मास मालूम होना, जब हमें एटॉमिक मास मालूम होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक मास मालूम होना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस के हवाले से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक मास जो है वो है 63.5, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसके बाद है कार्बन का, ये है 12। इसके बाद ऑक्सीजन एक का है 16, 16 इंटू 3, 16 तिया 48, ये है 48। तो ये बनेगा 0.5, 8 8 और 2 हो गए 10, 3 हो गई 13, एक कैरी 6 और 10 11, एक हो गई 12। तो 123.5 ग्राम इसका है मॉलिक्यूलर मास कॉपर कार्बोनेट का। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ है 63.5 है कॉपर का, यहाँ से ऑक्सीजन का है 16, तो ये मिलेगा 6 + 3 दैट इज 9, 6 1 दैट इज 79.5, ठीक है ना। तो हमें मालूम नहीं है कि कॉपर ऑक्साइड कितना हमें मिलेगा जब हम 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट को हीट करेंगे। लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन है कि 79.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड हमें मिलेगा जब हम 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट हीट करेंगे, ठीक है ना। तो 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट हीट करने से हमें मिलता है 79.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो 1 ग्राम हीट करने से हमें मिलेगा 79.5 डिवाइड बाई 123.5 ग्राम। तो 12 हमें बोला जा रहा है 12.35 ग्राम हीट करने से कितना मिलेगा। तो 12.35 ग्राम हीट करने से हमें मिलेगा 79.5 डिवाइड बाई 123.5 इंटू 70 इंटू 12.35, ठीक है ना। तो हम अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है कि 12.35 ग्राम हीट करने से हमें कितना कॉपर मिलेगा, वो है 79.5 डिवाइड बाई 123.5 इंटू 12.35, ठीक है ना। तो ये है 79.5 डिवाइड बाई 1235 मैं लिखूँगा डिवाइड बाई 10 इंटू 1235 मैं लिखूँगा डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। ये और ये कैंसल, ये आएगा 79.5 डिवाइडेड बाई ये लूँगा मैं यहाँ पे, ये है 100 इंटू ये है 10/1 दैट इज़ 10। तो ये ज़ीरो कैंसल, तो हमें आएगा 79.5 मिलेगा, 79.5 डिवाइडेड बाई 10, 79.5 डिवाइडेड बाई 10। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 79.5 इंटू 1/10,
ठीक है ना। 79.5 डिवाइड बाई 10 मैंने लिखा 79.5 इंटू 1/10। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा ऐसे 795 डिवाइडेड बाई 10 इंटू यहाँ पे है 1/10। इसका मतलब है 795 डिवाइड बाई 100। इसका मतलब है ये है 79.5 डिवाइड बाई 100 का मतलब आंसर है 2 के बाद पॉइंट 7.95। 7.95 ये क्या है, ये 7.95 ग्राम्स ऑफ कॉपर। इसका मतलब है 7.95 ग्राम्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड हमें मिलेगा जब हम हीट करेंगे 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ठीक है ना। ये था पहला क्वेश्चन इस मास मास रिलेशनशिप के हवाले से। ठीक है ना। अब हम देखेंगे दूसरी जो रिलेशनशिप है वो है, दूसरी जो रिलेशनशिप है वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है ना। दूसरी रिलेशनशिप है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव KCl एंड ऑक्सीजन। जब हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये देगा हमें KCl एंड ऑक्सीजन, दैट इज पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम इसको हीट करेंगे हमें मिलेगा KCl एंड ऑक्सीजन। इसको पहले बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। इनको कैसे हम बैलेंस करेंगे, इक्वल करेंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये बन जाएगा 3 2 6। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये बन जाएगा 2 3 6। ऐसा करने से यहाँ पे 2 टाइम्स KCl आएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स KCl आएगा। ठीक है ना। अब ये क्या है, क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज लिबरेटेड बाय 0.1 मोल ऑफ KClO3। कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का इवॉल्व हो जाता है जब हम हीट करते हैं 0.1 मोल ऑफ KClO3। हमें मालूम नहीं है, जब हम 0.1 मोल इसका हीट करेंगे तो हमें कितना ऑक्सीजन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, हमें मालूम नहीं है। लेकिन हमें एक चीज़ मालूम है, इन टर्म्स ऑफ मोल ये है 2 मोल्स, ये है 2 मोल्स इसके, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मोल्स ये है 3 मोल्स इसके। ठीक है ना। तो 2 मोल्स जो है 2 मोल्स, यहाँ पे हमें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखना है। सो 3 इंटू 1 मोल का वॉल्यूम होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, 1 मोल होता है किसके बराबर, 22.4 लीटर के बराबर। तो हम लिखेंगे 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 2 6 और 1 हो गया 7, 3 2 6, 67.2 लीटर यहाँ पे आएगा 67.2 लीटर। तो 2 मोल्स, 2 मोल्स KClO3 पोटेशियम क्लोराइड के हमें देते हैं 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो 1 मोल हमें देगा कितना, 67.2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। 67.2 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लिखेंगे 2 3 6, 2 3 6, एक यहाँ 2 6 12, 33.6 1 मोल से। अब हमें बोला जा रहा है कि आप बताओ 0.1 मोल से कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का इवॉल्व हो जाएगा। तो 0.1 मोल से कितना हो जाएगा इवॉल्व, इट इज़ 33.6, मतलब 67.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.1। तो मैं लिखूँगा 33.6 इंटू 0.1, तो मैं लिखूँगा 33.6 इंटू 0.1, दैट इज़ 1/10। इसका मतलब है 33.6 डिवाइड बाई 10, इसका मतलब है पॉइंट यहाँ जाएगा, इट इज़ 3.36। दिस इज़ द आंसर, 3.36 लीटर। तो कितना वॉल्यूम हमें मिलेगा जब हम हीट करेंगे 0.1 मोल ऑफ KClO3 जब हम हीट करेंगे तो कितना ऑक्सीजन हमें मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ से है इन टर्म्स ऑफ मास, तो हमें वहाँ से बोला जा रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सो दिस इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो हमें मिला आंसर ये है 3.36 लीटर, 3.36 लीटर हमें वॉल्यूम मिलेगा जब हम हीट करेंगे 0.1 मोल ऑफ KClO3। सो दिस इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है ना। अब हम देखेंगे तीसरी प्रॉब्लम, वो है थर्ड रिलेशनशिप के बारे में। तो थर्ड रिलेशनशिप क्या है, वो है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। हमें वॉल्यूम दिया गया है, हमें वॉल्यूम ही निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP इज नीडेड टू कॉज कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 ml ऑफ स्टाइलिन।
कितना वॉल्यूम हमें चाहिए कंबस्ट करने के लिए। सो कितना वॉल्यूम हमें चाहिए, 200 ml ऑफ स्टाइलिन को कंबस्ट करने के लिए हमें कितना वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन का, ठीक है ना। तो कंबस्शन रिएक्शन है, हम लिखेंगे पहले स्टाइलिन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हम लिखेंगे स्टाइलिन दैट इज C2H2, जिसका नाम है आईपी से नाम है इथाइन, ठीक है ना। तो कॉमन नेम है स्टाइलिन C2H2। इसको जब हम कंबस्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, देखो कार्बन हाइड्रोजन। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब वाटर कंबाइन हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा तो हमें मिलेगा वाटर, ठीक है ना। तो पहले इसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ से दो, यहाँ से है दो, यहाँ से दो और एक तीन, इसको बनाएंगे चार, दो और दो हो गए चार, तो ये बनेगा 2 2 4। ऐसा करने से हाइड्रोजन बनते हैं चार, तो हम हाइड्रोजन को बनाएंगे चार, 2 2 4। ऐसा करने से कार्बन बन जाएंगे चार, तो हम बन जाएंगे, ऐसा करने से कार्बन बन जाएंगे चार, तो हम डालेंगे यहाँ पे चार, ठीक है ना, 4 टाइम्स कार्बन। तो ऐसा करने से देखो कार्बन चार है, यहाँ पे कार्बन चार है, हाइड्रोजन 2 2 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4 है यहाँ पे। अब ऑक्सीजन देखेंगे हम, ऑक्सीजन 4 2 8, 8 + 2 हो गई 10, यहाँ पे 2 2 4, तो हम डालेंगे 5 2 10। हो गई पहले ये रिएक्शन बैलेंस, ठीक है ना। तो अब हमें क्या देखना है, हमें पूछा जा रहा है कि आप बोलो कि कितना ऑक्सीजन हमें चाहिए 200 ml ऑफ स्टाइलिन को कंबस्ट करने के लिए, 200 ml ऑफ स्टाइलिन। सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिस इज 2 वॉल्यूम्स ऑफ स्टाइलिन, दिस इज 2 वॉल्यूम्स। सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिस इज 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन, in terms of volume this is 4 volume of carbon dioxide, in terms of volume this is 2 volume of water, ठीक है ना। तो हमें ये मालूम नहीं है कि 200 ml ऑफ स्टाइलिन को कंबस्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। सो इन टर्म्स ऑफ ml दिस इज 2 ml ऑफ स्टाइलिन, इन टर्म्स ऑफ ml दिस इज 5 ml ऑफ स्टाइलिन, इन टर्म्स ऑफ ml दिस इज 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन टर्म्स ऑफ ml दिस इज 2 ml ऑफ वाटर। तो हमें ये मालूम नहीं है कि 200 ml ऑफ स्टाइलिन को कंबस्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमें ये मालूम है कि 2 ml को कंबस्ट करने के लिए 5 ml चाहिए, ठीक है ना। तो 2 ml को कंबस्ट करने के लिए 5 ml ऑक्सीजन चाहिए, 1 ml को कंबस्ट करने के लिए 5/2 चाहिए, 200 ml को कंबस्ट करने के लिए 5/2 × 200 चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब है 2 1 2 0 2 0, इसका मतलब है 5 × 100, दैट मीन्स 500 ml, दिस इज द आंसर। इसका मतलब है 200 ml स्टाइलिन को कंबस्ट करने के लिए हमें चाहिए 500 ml ऑफ ऑक्सीजन, 500 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक सिटीशियोमेट्री। थैंक्स फॉर वाचिंग।